समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद साथियों, एक बार सभी लोग जयकार लगाएंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, राष्ट्रमाता बाबा साहेब अमर रहे, भारत भाग्य विधाता बाबा साहेब अमर रहे, राष्ट्र नायक बाबा साहेब अमर रहे, नारी उद्धारक बाबा साहेब अमर रहे। धन्यवाद साथियों, अब सभी लोग हम चाहेंगे जो सामने कुर्सियां लगी हैं कि हम करेंगे नहीं, और उस असली राष्ट्र नायक को, जिसने उस राष्ट्र को जिसने कहा मैं प्रथम और अंतिम भारतीय हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं प्रथम और अंतिमता भारतीय हूँ, यानी मैं पहले भारतीय हूँ, अंतिम भारतीय हूँ। तब मैं बौद्ध हूँ या हिंदू हूँ, सिख, ईसाई, जैन हूँ। मतलब हमको सबसे पहले ऐसे बाबा साहब को हम एक उनको प्रथम और राष्ट्रीय के रूप में, भारतीय के रूप में प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो बाबा साहब को हमें जो उनकी सोच थी, उनकी सोच से हम ये पता समझते हैं कि बाबा साहब इस देश के असली भारत भाग विधाता हैं। अगर देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों जितने को भी अगर कोई जगह मिला है, चाहे वो रिजर्वेशन के जरिए, चाहे वो किसी भी व्यवस्था जो वो आज पा रहे हैं, सारा हक अधिकार वो संविधान के जरिए है। हमारी महिलाओं को जो आज जिनको जो है संपत्ति रखने का, जिनके नाम से प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, बहुत सारे अधिकार महिलाओं को, शिक्षा का अधिकार, तमाम चीजें अगर वो मिल रहा है तो संविधान के जरिए जो हिंदू कोड बिल हमारे बीच में आया तब मिल रहा है हमको। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। बस मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस आखिरी शब्दों के आना चाहूंगा। बस मैं इतना अपील करूंगा कि हम लोग बाबा साहब को समझें और उनकी अहमियत को जो है एक राष्ट्र माता के रूप में प्रेजेंट करें। और मैं देख रहा हूं साथियों, मैं चूंकि इसे आप व्यंग समझिए या कमेंट समझिए कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई एक तिरंगा नहीं दिख रहा है। ये हमें होनी चाहिए, क्योंकि असली सम्मान उनके तिरंगे के साथ ही हो सकता है, किसी और ध्वज के साथ उनका असली सम्मान नहीं हो सकता है। इसलिए हमें बाबा साहब की जयंती के दिन एक तिरंगे के साथ उन्हें प्रेजेंट करें और उनको हम आदरणीय डॉक्टर राकेश पटेल जी, राम सेवक बोध जी, हम तमाम साथी जो है लगे हुए हैं, तमाम की बाबा साहब की जयंती को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में उनको पहचान में लाएं। और वो कब हो जाएगा जब हम हिंदू मुस्लिम जो भी बाबा साहब को समान समझते हैं, उनको लगता है कि बाबा साहब जो है आज देश के लिए सबसे बड़ा काम किया, वो एक साथ आए और राष्ट्र माता के रूप में बाबा साहब को प्रेजेंट करें, तभी बाबा साहब के सपनों का भारत हो पाएगा। क्योंकि बाबा साहब की जयंती है, इसलिए मैं धर्म पे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि राष्ट्र के ऊपर उनकी सोच थी। मैं राष्ट्र पे यहाँ बोल रहा हूँ। बस 2 लाइनों के साथ अपनी बातें हम खत्म करते हैं कि अभी सुनने में आ रहा है काफी दिनों से हमारे देश को जो आज युवा है अच्छे जोश उनमें है, कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन उस तमन्ना को हमें कहाँ लेके जाना है
ये हम युवाओं की सोच, ये हम जो समाज के नेतृत्व करता है उनके ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ युवाओं को भी सुनने में, आप लोग भी सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए से, कि वो कह रहे हैं कि जरा कोशिश तो करो, नीला झंडा संसद पे लहराएंगे। वो कह रहे हैं जरा कोशिश तो करो, नीला झंडा संसद पे लहराएंगे। इसी पर मुझे कहना है कि अगर आप नीला लहराओगे तो कल एसटी का भाई आएगा, वो कहेगा तुम नीला लहराओगे तो मैं पीला लहराऊंगा। तो इसी पे दौड़ रहे हैं कि संसद पे कोई नीला झंडा लहरा जाएगा, कोई पीले रंग की बात करेगा। संसद पे कोई नीला झंडा लहरा जाएगा, कोई पीले रंग की बात करेगा, कोई हरा लहरा जाएगा, कोई भगवे रंग की बात करेगा। ये रंग की राजनीति में देश के टुकड़े किए हैं दोस्तों, ये रंग की राजनीति में देश के टुकड़े किए हैं दोस्तों। जरा आपने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो ये देश का तिरंगा कहाँ जाएगा? तो हमको समझने की जरूरत है। आज अगर हमारे देश में धर्म और जात के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं तो वो रंगों की तरह है। कहीं कोई कहता है कि हरे वाले गलत है, कोई कहता है कि भगवा वाले गलत है, कोई कहता है कि भगवा वाले आतंक है, कोई कहता है हरा हरा वाले आतंक है। तो इस तरह से जो लोगों को बांटने का काम देश के लोग कर रहे हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर हमको ये संकल्प लेना करेगा, इस रंगों की राजनीति से बाहर निकलकर हम राष्ट्र हित में इस देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित हो। क्योंकि बाबा साहब जिस राष्ट्र की कल्पना करते थे, ये भारत देश के लिए, वो भी राष्ट्र नहीं है, केवल एक देश है। दो राष्ट्र तभी होगा जब यहाँ धर्म जातियों के आधार पर भेदभाव न होकर यहाँ तो एक भारतीय के रूप में सबकी पहचान होगी। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। इसी के साथ पुनः मैं भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध को, अष्टविनायक बुद्ध को नमन करते हुए और भारत के भाग्य विधाता, भारत के राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र नायक बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी साथियों को वंदे भारत, जय भारत, वंदे भारत।